मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ, विक्रम सहजपाल। आज हम ग्रामर का 9th लेसन करेंगे। इसमें हम आज जो करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे। वो वाले थे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस के 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे पिछले चैनल चेक करके देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक चेन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, तो इस चेन को टूटने मत दीजिएगा प्लीज। शुरू से सारे वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के लाइक कर दीजिएगा। ये आपके बेनिफिट में रहेगा। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में वर्ब के बारे में पता है, इसका मतलब उसे सब कुछ पता है। सब कुछ से मेरा मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि 50% इंग्लिश उसे समझ आ गई। 50% ऑफ इंग्लिश जो है वो वर्ब का कवर कर जाता है। तो आज हम काइंड्स ऑफ वर्ब करेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब में ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैं आपको करवा रहा हूं, इसे आप ये मत समझिएगा कि हमने आइलेट्स करना है और आइलेट्स में तो ये चीजें जो हैं हमारे लिए शायद बेनिफिशियल ना हो। नहीं, ये तो वही बात हो गई कि आपने हिंदी में कोई पर्टिकुलर लेसन पढ़ना हो और आप कहें कि हमें क ख ग की क्या जरूरत है, या हमें उर्दू में कोई लेसन पढ़ना हो तो हमें अल्फ बे पे की क्या जरूरत है। तो ये तो वही बात हो जाएगी। तो इसलिए जो मैं आपको ग्रामर करा रहा हूं उससे क्या है कि उससे आपका फाउंडेशन इंग्लिश की स्ट्रांग होगी। आप अच्छे रीडर बनेंगे, अच्छे लिसनर बनेंगे, अच्छे स्पीकर बनेंगे, अच्छे राइटर बनेंगे। तो ये चारों के चारों मॉड्यूल्स कवर होंगे। लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे, एक एक मॉड्यूल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपका ग्रामेटिकल बेस स्ट्रांग करना है, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब में पहले नंबर पर हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि नाम है ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है मूव करना, यानी जिससे ट्रांसपोर्टेशन बना हुआ है, जिसके ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांजिट का मतलब जिस वर्ब को अपना मीनिंग साबित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती हो, ऑब्जेक्ट की। जैसे आई सेंड, you gave, I am seeing, I sent, क्या उसके बाद आता है, अनकंप्लीट है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसे। यू गेव, तुमने क्या दिया, कुछ नहीं पता। आई एम सीइंग की जगह किकिंग कर लीजिए। आई एम किकिंग, क्या, किस चीज को किक कर रहे हैं। तो यहां पर सेंड, गेव या गिव, यहां पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है। तो इन वर्ब जो है
इनको अपना मीनिंग प्रूव करने के लिए आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आई सेंट ए पिक्चर, अब ये कंप्लीट हो गया। यू गेव मी ए बैट, आई एम किकिंग फुटबॉल। तो ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले कहा आपको, सेंटेंस को तोड़ दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये कौन सा आ गया? मैंने आपको पिछला अगर आपने देखा होगा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर हमने लिखना हो यू गेव ए बैट, फिर प्रेपोजिशन लगेगी टू मी। सो आई एम किकिंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल को किक कर रहा हूं, तो यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब को अपना मतलब प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो ट्रांजिट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और इसी तरह से इसका जो दूसरी प्रकार है वो है इंट्रांजिटिव। इनको अपना मीनिंग प्रूव करने के लिए इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। और जो मैंने एक आपको ट्रांजिटिव लिखाया था उसका भी आप नोट कर लीजिए। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब है जो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मतलब प्रूव करने के लिए, और इंट्रांजिटिव को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो इसके आप सेंटेंस आप बनाएंगे, जैसे एग्जांपल यू प्ले, सेंटेंस पूरा है, यू सब्जेक्ट प्ले वर्ब, तुम खेलते हो। आई रैन, मैं दौड़ता था। यू हैव जंप, तुमने जंप किया है। तो तुमने जंप किया है, यू हैव जंप। आई रैन, यू प्ले, रैन हो गया, यहां पर जंप्ड हो गया। ये कौन से हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन्हें ऑब्जेक्ट की आगे जरूरत नहीं है। अगर आप लगा दोगे तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू प्ले क्रिकेट कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रन ए रेस कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव जंप्ड अपॉन ए रोप कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आपने ऑब्जेक्ट दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। और यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है, वो ये है कि 85% वर्ब जो होते हैं आर बोथ ट्रांजिटिव एंड
इनट्रांजिटिव। 85% वर्ब जो होते हैं वो दोनों होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाता है फिनाइट। और फिनिट वर्ब जिसे, ये है जो कालातीत है। कालातीत मीन्स काल के अधीन, जो प्रेजेंट में और था, पास्ट में और है, फ्यूचर में और हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ब टेंस के या नाउन प्रोनाउन के साथ बदल जाए उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आई लाइक टी, शी लाइक्स टी, you have liked tea, they are liking tea। तो यहां पर लाइक, यहां पर हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, आई की जगह शी कर दिया तो लाइक्स हो गया। उसके बाद हमने परफेक्ट में चले गए तो लाइक्ड हो गया, कॉन्टिन्यूस में चले गए तो लाइकिंग हो गया। मतलब जैसे टेंस और प्रोनाउन चेंज हुए वैसे ही वर्ब भी चेंज हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब, जो कालातीत हो, काल के अधीन हो, काल के अकॉर्डिंग चले, वक्त के साथ बदलता जाए। जो वक्त के साथ बदले वो फिनिट वर्ब है। और चौथे नंबर पर आ जाता है इनफिनिट। It never changes, ये कभी नहीं बदलता। इनफिनिट वर्ब क्या कौन सा होता है, अगर आपको कोई कहे कि हमें इनफिनिटिव लिख के दिखाओ तो हम इनफिनिटिव लिखेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो इनफिनिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे टू, एग्जांपल प्ले, टू गो, टू वॉच। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये पूरे का पूरा क्या है, इनफिनिटिव वर्ब है। टू गो क्या है, इनफिनिटिव वर्ब है। टू वॉच क्या है, इनफिनिटिव वर्ब। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इनफिनिटिव वर्ब कहलाता है। और ये कभी भी बदलता नहीं।
इस चीज को बड़े ध्यान से अपने माइंड में बिठा लीजिए। और 5वें नंबर पर आ जाता है जेरेंट। जेरेंट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। जैसे एग्जाम्पल सिंग प्लस ing क्या बन गया? सिंगिंग। तो ये सिंगिंग जो है ये जेरेंट है। कौन सा वर्ब है? जेरेंट है। और स्पीक प्लस ing स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या हो गया? जेरेंट। राइट प्लस ing राइटिंग। तो राइटिंग क्या हो गया? जेरेंट। इसको हम आगे एलैबोरेट करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा पूरी तरह से। अभी मैंने आपको वर्ब की 5 कैटेगरीज बताई हैं, 5 काइंड ऑफ वर्ब्स बताए हैं। पहले कौन सा था? ट्रांजिटिव। दूसरे वाला इंट्रांजिटिव। तीसरे वाला फिनिट। चौथे वाला इनफिनिटिव। 5वें वाला जेरेंट। तो अभी मैं आपको ये पांचों के पांचों जो वर्ब हैं ये बता चुका हूं। एक बार मैं आपको सीधा लिख देता हूं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 2 पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 3 पर फिनिट वर्ब्स, नंबर 4 पर इनफिनिट वर्ब्स और नंबर 5 पर जेरेंट। तो ये 5 तरह के वर्ब जो है आपने अपने माइंड में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से, खास तौर पर इनमें ये जो 2 है इनको अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना। चौथा और 5वीं कैटेगरी, क्योंकि इसकी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज कीप इन माइंड 5 तरह की वर्ब की कैटेगरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको करवा रहा हूं वो आपको किसी ग्रामर बुक से या कहीं से नहीं मिलेगा। ये आपको लेटर ऑन समझ आएगी। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। आप मेरे साथ चलते जाइए और देखिएगा एक दिन आप एक एक्सेप्शनल इंग्लिश स्पीकर, राइटर, लिसनर और रीडर होंगे डेफिनेटली। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच।